जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखं ज्योति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिनो जगने कृण्वन्ति वेदथे उदीराः जलपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रगण। एक मिनट। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश के युगल चरण कमल में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हैं। उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि थोड़े ही समय में गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी जैसे बहुत ही भगवान गणपति की भक्ति को सुदृढ़ करने वाले, उनकी कृपा बरसाने वाले त्योहार आने वाले हैं। और दूसरी बात की सोमवार से ही संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गजानन स्तोत्र, शिव मानस पूजा, शिव तांडव स्तोत्र जैसे सत्र का प्रारंभ होने वाला है। तो यह जो सत्र प्रारंभ हो गए सोमवार से, उसके मंगलाचरण के रूप में आज हम सभी जो गणपति अथर्व शीर्ष है उसका द्विदिवसीय सत्र का श्रवण करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जी की भक्ति के लिए शिव महिम्न स्तोत्र सबसे अग्रज है, उसी तरह से जो
गणपति अथर्वशीर्ष है वो भगवान गणेश की भक्ति के लिए सबसे जरूरी है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें आदरणीय चेतनाबेन देंगे 2 दिनों तक। और दूसरी बात की एक श्लोक है जिसमें भगवान शिव जी कहते हैं, शिव जी ने कहा है कि शैवेस्त्वदीये ऋतवैष्णवैश्च शाक्तैश्च सौरेरपि सर्वकार्ये शुभाशुभे लौकिकवैदिके च त्वमर्चनीय प्रथमं प्रयत्नात्। भगवान शिव जी ने कहा है कि जो शैव है मानी शिव जी की पूजा करते हैं उनको, वैष्णवैश्च जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको, शाक्तैश्चैव शाक्त मानी जो माँ भगवती की पूजा करते हैं उनको, सौरैरपि जो सूर्य देवता की आराधना करते हैं उनको, शुभाशुभे लौकिके वैदिके च लौकिक कार्य हो या वैदिक कार्य हो उनको सबसे पहले त्वम अर्चनीय प्रथमम प्रयत्नात्, सबसे प्रथम भगवान गणपति की शरण ग्रहण करनी होती है, उनका पूजन करना होता है। उसी भाव से हम 2 दिनों तक गणपति अथर्वशीर्ष का श्रवण करेंगे। उसके पहले एक बार संपूर्ण गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेते हैं और फिर 2 सत्रों का श्रवण करेंगे। और कल शुरुआत में नहीं, कल अंत में एक बार करेंगे, क्योंकि जो आप उसका महात्म्य सुनेंगे 2 दिनों तक तो आपकी प्रबलता भी बढ़ जाएगी। तो अभी तो करेंगे मंगलाचरण कर लिए, लेकिन कल शुरुआत में नहीं, कल अंतिम में करेंगे। जो एक बार पाठ कर लेते हैं फिर सुनें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। फलश्रुति एतदथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमपि सिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यवरं विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्री गणपत्यथर्वशीर्षं समाप्तम्। श्री गणेशार्पणमस्तु। आइए इस दिव्य नाद वैभव स्तोत्र, ये जो अथर्वशीर्ष है, मंत्र है, उसका हम रसपान करें। और यह गणपति अथर्वशीर्ष की व्याख्या के लिए हम विनती करेंगे आदरणीय चेतना बहन बूच जी से। आप मुंबई महाराष्ट्र से है और यह यज्ञ में उन्होंने कई बार आहुति भी प्रदान की हुई है कि जैसे हनुमान चालीसा का हो, सप्तश्लोकी दुर्गा का सत्र हो, अनेक सत्र है, जैसे गंगा दशहरा का सत्र है, आदि आदि कई सत्रों के द्वारा उन्होंने अपनी आहुति यह ज्ञान प्रेम रूपी यज्ञ में दी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आप आई और आपकी साधनामय स्वर से हम सबको अभिभावित करें।
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय लं गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। मंगल करता, सकल विद्याओं का दाता, सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता, ऐसे गणपति को और उनके रूप को अपने चित्त में धारण करने के लिए यहाँ जुड़े सभी गणेश भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है गणपति अथर्वशीर्ष। ऋग्वेद का एक मंत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत है, परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है। आत्मज्ञानी जन उसे अनेक नामों से बताते हैं, जैसे कोई शिव, कोई शक्ति, कोई विष्णु, सूर्य, दत्त, हनुमंत या गणपति। तो जिसको जैसा दर्शन हुआ, दृष्टा ऋषियों को जिसकी जैसी भावना, उसने उस तत्व को उस तरह से देखा, जाना, पाया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इसकी पूजा करूं या उसकी। ये तो हर बार आती है तो एक एक अलग अलग भगवान के देवता के बारे में महिमा बताती जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये बड़े या वो बड़े, ऐसा नहीं। तत्व एक ही है, हम किसी भी नाम से पुकारें तो सत्य एक ही है। उसके लिए भी वेदों में कहा गया है ब्रह्म के विषय में, यतो वाचा निवर्तते अप्राप्य मनसा सह। यहाँ तक हमारी वाणी या वाचा या मन पहुंच ही नहीं सकता, तो मेरी तो कोई अल्पबुद्धि की कोई क्षमता ही नहीं है। मुझे जितना थोड़ा कुछ समझ में आया वही मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। तो हम ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की तो आराधना कैसे करें, उसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो इसीलिए हम उनको गणपति रूप में यह संभव है, और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला अथर्वशीर्ष, जिसका हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में हमारे रोज के जीवन की यांत्रिकता को, यानी मोनोटोनस जो हो जाता है जीवन, उसको उत्साह से भरने के लिए वर्ष भर में अनेक त्योहारों की योजना है, और उन समय पर उन एक तत्व के रूप में वो प्रगट प्रखर रूप से विद्यमान होता है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए नवरात्रों में शक्ति की, ऊर्जा की, माँ की पूजा अर्चना, ध्यान, जप, तप, अनुष्ठान किया जाता है। अब सब पूरा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, वैज्ञानिक ढंग से पहले से ग्रहों की स्थिति वगैरह का अध्ययन करके तय किया जाता है। तभी तो हमको वर्ष भर की आने वाली उत्सवों की जानकारी पहले से हो जाती है, और इस हिसाब से हम प्रोग्राम भी कर देते हैं। तो सावन में शिव पूजन किया, जन्माष्टमी को कृष्ण रूप में उनकी आराधना की, और उसी तत्व की आराधना अब गणेश चतुर्थी आ रही है। तो आइए हम सब मिलकर गणपति के स्वरूप के बारे में जाने, और उनकी आराधना कैसे की जाए, उनका क्या फल मिलता है, उसके बारे में जाने। वैदिक काल से ही गणेश की प्रार्थना, स्तवन, उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में दूसरे मंडल में, मंडल मनम एक विभाग, और उसके 23 नंबर के सूक्त यानी प्रार्थना न की जाए, देवताओं के महिमा और गुणों का वर्णन होता है, उसको सूक्त कहते हैं। तो उस सूक्त में
यानी दूसरे मंडल के 23 नंबर के सूक्त में ऐसे आता है। मुझे मीर भाई जैसा एकदम स्पष्ट वेदों का उच्चारण नहीं आता है, मैं सिर्फ आपको उसका उल्लेख करके दिखाती हूँ। आपके घरों में भी जब पूजा या यज्ञ होता होगा और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ब्राह्मण पहले ही ये मंत्र बोलते हैं, ओम गणानाम त्वाम गणपतिम गुंहवामहे। अगर नहीं ध्यान दिया है तो अब अगर आपके गणपति आते हैं और ब्राह्मण अगर पूजा करने आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इस तरह ये मंत्र सबसे पहले बोला जाता है। यानी कि ये नहीं है कि हम पुराणों में जो कथा सुनते हैं तो उसी तरह से गणेश का उद्भव हुआ या जन्म हुआ, ये बात नहीं है। गणेश एक तत्व है, नहीं तो पार्वती जी ने विवाह के पहले किसकी पूजा की, तब कौन से गणपति थे, उन्होंने भी गणेश पूजन किया है। रामायण में इस बात का उल्लेख है, शिवपुराण में भी उल्लेख है। तो इस तरह गणेश पुराण, लिंग पुराण, ऐसे कई 4 मुद्गल पुराण जो है जिसमें गणपति की महिमा बताई गई है। आज हम जिसको जानने का प्रयत्न करेंगे वह गणपति अथर्वशीर्ष, वो अथर्व वेद से लिया गया है और वहां पे वो है, और उसको गणपति उपनिषद कहते हैं, लेकिन पॉपुलरली हम उसको अथर्वशीर्ष कहते हैं या गणपति अथर्वशीर्ष, लेकिन ये है उपनिषद। और महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों के ज्ञान को 4 विभाग में व्यवस्थित किया, जिन्हें विशाल बुद्धि कहा गया है, उनको भी जब महाभारत की रचना करनी थी ना, तब ऐसे देवता की जरूरत पड़ी जो उसके समान या एक्चुअली उनसे बढ़कर बुद्धिशाली हो, जो उनके मंत्रों को लिख ले। आजकल क्या होता है, कभी हम लोग देखते हैं मंत्रों में या इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि लिखने वाले को उसका ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ अक्षरों को देखता है और वैसे ही कॉपी करता है, तो वहां पे कोई संधि की मिस्टेक, कोई शब्द की मिस्टेक रह जाती है। लेकिन वो चाहते थे कि मुझे ऐसा लिखने वाला चाहिए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख करता ऐसे गणपति को आह्वान किया। और हम सब जानते गजानन प्रकट हुए, व्यास जी ने विनती की, प्रभु कृपा करो और मुझे लिखने में सहाय करो। तो गणपति जी ने शर्त रखी, ठीक है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, आपको अस्खलित प्रवाह प्रपात ऐसे आपको बोलना चाहिए और मैं बीच में नहीं रुकूंगा। तो व्यास जी भी ऐसा अखंड वक्तव्य करना था, तो व्यास जी भी थोड़ा विचार में पड़ गए, तो उन्होंने भी सामने एक शर्त रखी, कहा कि ठीक है लेकिन आपको भी उस श्लोकों का और उन अक्षरों का अर्थ समझ करके ही आप लिखेंगे। तो गणपति को भी थोड़ी हंसी आ गई, देखो विद्या के दाता है, उनको ऐसी शर्त रखी, ठीक है उन्होंने मान्य किया। अब बीच बीच में एक बार ऐसा हुआ कि व्यास जी क्या करते थे, उनको थोड़ा कुछ अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करना होता था, तो थोड़ा एक कूट श्लोक रख देते हैं। तो ऐसे महाभारत में बीच बीच में ऐसे कूट श्लोक भी है जिनका आकलन सामान्य जन को तो होना मुश्किल है, उनके शिष्यों को भी होना मुश्किल था। तो तभी भी गणपति को थोड़ा हंसी आ जाती थी कि देखो इनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो ऐसा एक श्लोक रख दिया। अब कौतुक से हंसी आ जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लेखनी लिखते लिखते उनकी जो नोक थी वो टूट गई, तो अब उनको भी तो बीच में रुकना नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बाया दंत था उसमें का एक टुकड़ा तोड़ लिया और उसको लेखनी बना दी, शाही में डुबो के वो उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। तो उसी लिए जब उनका वर्णन स्वरूप का किया जाता है और 4 हस्तों का वर्णन किया, तो रदंच वरदंच ऐसे बोलते हैं। तो वरद हस्त तो है, वो तो समझ में आता है, रदन क्या है, तो यही टूटा हुआ दंत वहां पे बाएं हाथ के नीचे के हाथ में, 4 हाथ में से वहां पे वो पकड़े हुए हैं। तो पुराणों में, रामायण में, सभी जगह गणपति का उल्लेख आता है। तो एक ऐसे देवता है जिन्हें हर कोई पसंद करता है, हर कोई परंपरा में उनको मान देता है और अग्र पूजा होती है। चाहे तुमको शिव पूजन करना हो, रुद्री करनी हो, नवचंडी करनी हो, कुछ भी, कोई भी देवता का पूजन करता हो। अभी हमारे हर एक सत्र में भी हम क्या कहते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, पहले गणपति को याद करना होता है, चाहे इसलिए कि कोई विघ्न बाधा ना आए और हमारा शुभ कार्य जो है, सत्कार्य हो, वो निर्विघ्न से संपन्न हो। तो जैन और बुद्ध परंपरा में भी गणपति को मानते हैं। तो हमारा सनातन धर्म जो है यह सत्य की खोज करता है। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म की विशेषता क्या है कि इसमें कोई एक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं है कि ये हमारे धर्म का ग्रंथ, नहीं, हमारे धर्म में हम सभी प्रकार के अच्छे विचारों को, हर दिशाओं में आए विचारों को अपनाते हैं। हमारे वेद भी है, पुराण भी है, स्मृति ग्रंथ भी है, श्रुति ग्रंथ भी है, उसके उप पुराण भी है, सब कुछ है। तो सब में लेकिन बात एक ही है,
परम सत्य की खोज। और हमारे मनुष्य देह का एक ही उद्देश्य है कि जब मनुष्य देह मिला है तो उस परम तत्व को जाने, उस वहां से उसके साथ एक रूप है। आपका रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही होता है। तो यहाँ पे हमारा हिंदू धर्म की कितनी अच्छी विशेषता है कि एक ही भक्ति की पद्धति या एक ही रीत सबके ऊपर थोप नहीं दी गई है। जिसका जैसी रुचि, जैसा भाव, वो अपने हिसाब से भगवान की आराधना कर सकता है। तो कभी भी हम लोग धर्मांतरण के पक्ष में भी नहीं है। कभी कभी हमारे धर्म के प्रभाव में आकर कोई कहता है, अगर कोई सदगुरु को, संत को जाकर के कि मुझे आपके धर्म में अभी दीक्षा दे दो, तो वो पहले मना करते हैं कि नहीं, आप जहाँ वो वहीं ठीक है, वहीं रह के आप आराधना करो, वहीं रह के आप आगे बढ़ो, उस सत्य की खोज करो। तो वेदों में तीन विभाग होते हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो जो वेदों का अंतिम हिस्सा है उपनिषद, वो ज्ञान कांड है, जिसमें अध्यात्म विद्या का, परम सत्य का, परम तत्व के बारे में ज्ञान चर्चा की है। यह गणपति अथर्वशीष ऐसा ही ज्ञान परक छोटा सा उपनिषद है। देखो, सारे उपनिषद हम कंठस्थ करें और रोज में सुबह शाम नित्य पठन करें, ये संभव नहीं है। छांदोग्य, बृहदारण्य तो इतने बड़े बड़े हैं, समझने में भी बहुत अग्रे। ये बहुत छोटा और बहुत सुंदर उपनिषद है। अगर आपको इसके बारे में रुचि होए तो ये मीर भाई का और मेरा प्रयत्न सफल होगा। अभी गण कहते हैं समूह को, और उसके पति यानी उसके स्वामी जो है वो गणपति। ऐसे अनेक गण हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उन सभी गणों के जो स्वामी है, अधिपति है, तो उस गणपति का यह अथर्वशीर्ष, गणपति अथर्वशीर्ष। अब अथर्वशीर्ष भी दो शब्दों से बना है, अथर्व और शीर्ष। तो अथर्व का पहले अर्थ जानेंगे। थर्व यानी उसके बहुत अलग अलग अर्थ बताएं। अस्थिरता, चलायमान, चंचलता, गति और उष्णता, तो ये सब थर्व के अर्थ हैं। और अथर्व यानी ये सब ना होना। तो अथर्व का ये अर्थ क्या निकलता है? जो चंचल नहीं है, जो चलायमान नहीं है, जो अस्थिर नहीं है, जो गतिशील नहीं है, जो उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थिरता प्रदान करता है, जो ठंडक शांति प्रदान करता है, जो माइंड को ठंडा करता है। और शीर्ष यानी शिखर, प्रमुख भाग, जो हमारे देह का उत्तम अंग यानी कि मस्तिष्क, तो जिसमें हमारा दिमाग, हमारा माइंड, ब्रेन होता है। तो जहां से हमारे देह का, पूरे देह का सूत्र संचालन होता है। तो यह ऐसा स्तोत्र है जो हमारे मन को शांत करता है, हमारे मस्तिष्क को, बुद्धि को, इसको हमको ठंडा रखता है। अनेक विचार विपत्तियों से हमारा मन गर्म हो जाता है। कहीं किसी से वाद विवाद हुआ, कहीं हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, हम एकदम क्रोध में आ जाते हैं, हमारा माइंड गर्म हो जाता है। तो अथर्वशीर्ष ऐसा है कि जो हम अगर इसका पठन करें तो मन ठंडा हो जाता है, बुद्धि ठंडी हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं, मस्तिष्क शांत हो जाता है। अथर्व का एक और भी अर्थ बताया है, कंपायमान न होना। अथर्व मतलब थरथरना, कंपायमान होना, और अथर्व मतलब कंपायमान है। हम कब ऐसे कंपायमान हो जाते हैं? कभी देखो, कोई ऐसी कोई घटना घटती है, या ऐसा कोई संदेश आता है, या ऐसे कोई डर लगता है, तो उस वक्त ही हमारा देह कांपने लगता है, कंपायमान होने लगते हैं। ऐसे अर्जुन भी तो देखो पहले अध्याय में कंपायमान हो गया। गांडीव को अगर कोई कुछ गाली दे या उसके बारे में बोले ना, तो भी उसको क्रोध आ जाता था, वही गांडीव उसके हाथ से सरने लगा। तो ये जो है अथर्वशीर्ष, ये हमको निर्भय बनाता है, अभय बनाता है, हमको कंपित नहीं होने देता है, कंपायमान नहीं होने देता है। तो यह हुआ अथर्वशीर्ष का अर्थ। अब यह स्तोत्र सभी के लिए उपकारक है, लेकिन खास करके जब आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई में उनका मन ना लगता हो, कंसंट्रेशन ना कर सकते हो, तो इस गणेश चतुर्थी के दौरान जरूर या तो कैसेट में लगाइए, यूट्यूब में लगाइए, लेकिन जरूर सुनाइएगा जाके। और अगर रोज घर में पठन करते हैं तो उनको भी आ जाएगा, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। तो तब जो भी ध्यान चिंतन करना चाहते हैं उनके लिए भी मन को, बुद्धि को यह स्तोत्र स्थिर और शांत करता है। अब उपनिषद में क्या होता है, प्रायः एक आरंभ और अंत में शांति पाठ होता है, ये उनकी परंपरा है। तो हर एक वेद में अलग अलग शांति पाठ होते हैं। अथर्व वेद में और भी उपनिषद हैं, जैसे मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कैवल्य उपनिषद। अभी देखो मैंने ये 4 नाम बताया, इसका मतलब मुझे ये 4 उपनिषद पता है, ये बात नहीं है। हम क्यों ऐसी चर्चा करते हैं? ताकि हमारी जिज्ञासा बढ़े, हम जानना चाहेंगे अगर उन्होंने ये उल्लेख किया था उस उपनिषद में क्या है, तो ये जिज्ञासा बढ़े, इसलिए मैंने बताया। तो
ऐसे और भी शांति मंत्र भी हैं जिन्हें हम प्रार्थना के रूप में बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं, स्कूलों में भी बोला जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कौन से वेद में वो ये उपनिषद में ये आया हुआ है शांति मंत्र। तो ऋग्वेद में एक आया है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। देखो आगे के दो शांतिश क्योंकि बाद में विसर्ग है, और तीसरा शांति ही। तो ये कितना सुंदर इसका अर्थ है। प्रभु से प्रार्थना है परमात्मा से कि हमको असत में से सत की तरफ ले जाओ, हमको अंधेरे से हमको प्रकाश की ओर ले जाओ, और हमको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। तो ऐसे हर एक उपनिषद के शांति मंत्र है। एक और शांति मंत्र हमारा परिचित है, वो जो हम कुछ भी समाप्त होता है तो समापन में बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अब ये बचपन में मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, पूर्ण में से पूर्ण ले लेते हैं तो कैसे पूर्ण बचता है। लेकिन आपको बताऊं, जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तब मुझे पता चला कि अगर मैं पूर्ण हूँ, मेरे में से एक पूर्ण जीव बाहर आया, फिर भी मैं तो पूर्ण की पूर्ण ही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है जीवन में, बचपन में या पहले कोई चीज नहीं समझ में आती है तो अनुभव के द्वारा भी बाद में हमको समझ में आ जाती है। एक और मंत्र है जो हम अपने क्लास में बोलते हैं, वो शांति पाठ है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हम जो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारा अध्ययन सफल हो उसकी प्रार्थना है, और हम एक दूसरे का किसी का द्वेष न करें। तो आपको ऐसा ना लगे कि किसी को मुझे ज्यादा आता है, नहीं, मैं भी अल्पमति अल्पबुद्धि हूँ, और हम सब एक मिल करके ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के जानने का, उसके भक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो कोई भी कार्य का जब आरंभ करते हैं तो शांत होकर करे तो अध्ययन प्रभावी होता है। आइए हम भी आंखें बंद करके रिलैक्स होकर सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं कुछ क्षणों के लिए। सांसों पे ध्यान केंद्रित करने से हमारे सांसों की गति धीमी होती जा रही है। और अब हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। आप अपने अपने घरों में करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ एक और सांस लीजिए। ओ एक और आखिरी, मतलब जीवन की आखिरी नहीं, 3 ओंकार की आखिरी एक सांस लीजिए। कुछ क्षण के विराम के बाद अभ्यास शुरू करिए। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए, जब 15 मिनट का भी अभ्यास करना हो ना, तो 15 सेकंड ये 3 बार ओंकार बोलने में दे दीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष के आरंभ और अंत में भी शांति मंत्र है। यहाँ पे 2 शांति मंत्र है। तो पहला है, हमने अभी मीरबाई ने जब पठन किया तब देखा, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। और तो इसमें हम देखेंगे कि पहला शांति मंत्र है ये, ओम यह गणपति का वाचक है। गणपति को ओमकार स्वरूप माना है, और ओम आदि नाद है, अंतरनाद है, अनाहत नाद है। देखो हम जितने भी साउंड सुनते हैं वो किसी न किसी 2 चीज के टकराने से साउंड होता है, लेकिन ये जो ओमकार है वो हमारे अंदर, हमारी नाभि के पास, वो बिना किसी आहत हुए
अनाहत नाद चलता ही रहता है। अब यह अलग बात है कि हम अंदर झांकते नहीं, अंतर्मुख होते नहीं, इसलिए उसको नहीं सुन पाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करें, शांत हो जाए, तो ये नाद हमारे सुनने में आ सकता है। विश्व के पूर्व यह नाद था, अभी भी पूरा विश्व उसी नाद में है, और विश्व का लय होने पर भी यह नाद बाकी बचेगा। तो यह गणपति का द्योतक है और परब्रह्म है। ये मांगल्य का सूचक भी है। अब किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो ओम तत्सत, ऐसी गीता में भी कहा गया है। अब यह भाव अगर हमें अपने मन में सतत लाना है, अनुभव करना है कि मैं अगर वो गणेश का भक्त हूँ या गणेश की भक्त हूँ, तो वह ओम रूप से मेरे आसपास, ऊपर नीचे, सदा सर्वदा सर्वत्र है। और मैं निर्भय हूं, तो अगर मैं निर्भय हूं तो मैं हमेशा प्रसन्न और आनंदित हूं। तो ऐसे आनंदित होकर रहूं, और उनकी कृपा मुझ पर है। वो विश्वेश है, विश्व विघ्नेश है, विश्वम्भर है, विश्वम्भर है, विश्व नियंता है। तो मुझे किस बात की चिंता, किस बात का डर। तो इस द्वारा, ओम के द्वारा ऋषि भगवान को पुकारते हैं। ये हम एक साध भी करते हैं, तभी भी हम ओम भगवान का वाचक है। ऐसे योग सूत्र में भी बताया पतंजलि ऋषि ने। तो भगवान को अगर पुकारना हो, हमको कोई दूसरा नाम नहीं याद आए, तो हम ओम से भी पुकार सकते हैं। इसीलिए हमने पहले भगवान को पुकार लिया कि आप आ जाओ, तो मेरे से कुछ बोलने में गलती ना हो, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। अब शुभ शुरुआत, मांगल्य मतलब शुभ शुरुआत। तो उसका एक मंगलाचरण का एक अर्थ क्या होता है मांगल्य का? मलंघायति इति मांगल्यम। तो मल को जो धो देता है, नष्ट करता है, साफ कर देता है, यानी अमंगल चीजों को हटा देता है। मल क्या है? हमारे विकार है, हमारे षड रूपे, यही मल है। हमारा रजस तमस जो है, यही मल है। तो इसको ये दूर करते हैं। तो मांगल्यता सूचक ये शब्द है ओम। इस ओम को हम कैसे जानेंगे? तो हमारा प्रत्येक श्वास प्रश्वास उसका गीत है। तो सो हम, यह एक साधना है। तो इसमें सह अहम, ये दो शब्द है। सह यानी वह परमात्मा, और अहम यानी ये जीवात्मा। तो ये जब सह और अहम, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो ये श्वास प्रश्वास में सिर्फ ओम बच जाता है। सो हम, तो ये दोनों आगे से स निकाल दीजिए, पीछे से हम निकाल दीजिए, तो बीच में ओम बच जाता है। तो श्वास लेते वक्त अभी हमको सुनाई नहीं देता है, तो हमें क्या साधना करनी है? श्वास लेते वक्त हम सो बोलने नहीं है, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, मन में उच्चारण करना है। और तो हम ये भावना करें कि परमात्मा हमारे अंदर आ रहा है और प्रतिपल प्राणों के रूप में आ रहा है। और अगर अगली श्वास ना आए, रुक जाए, भगवान का अंदर आना रुक जाए, तो खेल खत्म। तो और जब हम सांस छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, तब हमें हम की भावना करनी है। तो हमारा अहम बाहर जा रहा है, हम अहम को छोड़ रहे हैं, हम सो को अंदर, सह को अंदर ले रहे हैं। तो ये प्रत्येक श्वास नया है, वह प्रणव है, वह गणेश है, और वो नित्य नूतन है। अभी जो चीज नित्य नूतन है ना, वो चिरंतन है। ये समझ लीजिए, जो चीज नई नहीं है, पुरानी हो जाती है तो क्षय हो जाती है, लय हो जाती है, लीन हो जाती है। लेकिन भगवान और इसका ये नाम ओंकार, और ये जो श्वास जो आती है, ये हमारे अंदर ओंकार बनके, वो नित्य नूतन है, वो चिरंतन है। हमें किसी आकाश में, स्वर्ग में, दूर कहीं किसी रहने वाले देवता की प्रार्थना नहीं करनी है। हमें जो हमारे अंदर साक्षी बनकर चैतन्य रूप में बैठा है, उसकी, जो हमारे सबसे निकट है। अच्छा, हमें दूर क्यों लग रहा है? हम नहीं जानते, इसलिए हमको दूर लग रहा है, लेकिन वो है नहीं दूर, वो है हमारे सबसे करीब। तो उससे हम ये प्रार्थना करते हैं। अब ये क्या प्रार्थना करते हैं हम? ओम, ओम की बात हो गई। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे ओम कह दिया तो गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, हम याचना करते। प्रार्थना का भी एक अर्थ होता है, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे हम एक ही अर्थ देखते हैं, प्रार्थना यानी मांगना। यहाँ पे ऋषि मांगते हैं, गुरु शिष्य दोनों मिलकर मांगते हैं कि, और लेकिन मांग किस प्रकार की है? कोई किसी भौतिक वस्तु को नहीं मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं कि ऐसा आप कीजिए प्रभु परमात्मा कि मेरे कानों पर मंगल ही सुनाई दे, मेरे द्वारा मंगल का ही सुनना हो। तो ऐसे आप करिए, और अमंगल मेरे कानों पे ना पड़े। अब मंगल कल्याणकारी वचनों को ही मांग क्यों की है? देखो, हमारे कानों में तो दिन भर में बहुत सारी चीजें पड़ती रहती है, और उसका प्रभाव भी हमारे मन पे पड़ता रहता है।
तो इस सब से बचने के लिए हमको सिर्फ मंगलकारी, अमंगलकारी वो क्या कहता है, अगर कोई हमारी प्रशंसा कर दे, हमारा खूब खूब तारीफ कर दे, तो क्या होता है, हमें वो अभिमान आ जाता है। तो ये अभिमान ना आए, या तो कभी हम किसी की निंदा सुनते हैं तो उसी रस में हम भी थोड़ा भाग लेने लगते हैं, तो ये चीज ना हो, इसीलिए भगवान को प्रार्थना है कि हमको सिर्फ मंगल ही सुनाई दे, और निंदा अभद्र ये सुनने से हम बचे। तो अगर हम नहीं बच सकते हैं हमारी अपनी शक्ति से, तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें बचाइएगा। और क्यों पहले कानों की प्रार्थना की, तो ज्यादातर ज्ञान हमें श्रुति से होता है। देखो नवदा भक्ति में भी हमको श्रवण भक्ति को सबसे प्रधान माना जाता है, और प्रार्थना तो ये सारी इंद्रियों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ दो इंद्रियों का उल्लेख है, श्रवणेन्द्रिय का और नेत्रों का, लेकिन ये उपलक्षण से सभी के लिए, ये सभी इंद्रियों के लिए प्रार्थना की, सभी से हमको शुभ ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे श्रवण का क्यों सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया गया, तो श्रवण पर हमको संयम नियमन होना जरूरी है। और जब मंत्र का उच्चारण करते हैं या किसी पठन पाठन करते हैं, तो सबसे पहले श्रोता कौन होता है, हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो पहला तो हम स्वयं श्रोता होते हैं। तो अगर हम अच्छा उच्चारण करेंगे तो हम ही वो सुन पाएंगे अच्छा। तो इसीलिए ये दोनों बातें इसमें सम्मिलित है कि स्तोत्र मंत्र पठन और संकीर्तन का अपार महिमा है, सत्संग की भी अपार महिमा है। और कानों को जो मीठा लगने वाला होता है, चित्त को जो भाने वाला होता है, प्रत्येक वचन कल्याणकारी हो ऐसा नहीं है। जिस वचन का परिणाम मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, वही सुने। तो अभी ज्ञानेश्वर महाराज का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि वो जो नेवासा में जहाँ पे उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, उनके गुरु की आज्ञा से, निवृत्तिनाथ की आज्ञा से, तो उस मंदिर में, जो वहां पे एक मंदिर है शंकर का, वहां पे वो प्रवचन दिया करते थे और लोग जमा हुआ करते थे। एक दिन को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो लोग थोड़ा खलबली मचाने लगे, उत्सुकता से देखने लगे, आज क्यों नहीं आए, उनको लेट क्यों हो गया। तो थोड़ी देर के बाद में वो आते हुए दूर से दिखाई दिए। आने के बाद थोड़ा सब लोग शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उनको पूछा, क्योंकि उनकी दृष्टि सिर्फ ज्ञानेश्वर पे नहीं थी, पीछे भी जो हो रहा था उसके ऊपर भी उनकी दृष्टि थी। तो बोले कि महाराज आप आ रहे थे तब वहां पे क्या हो रहा था, कुछ झगड़ा हो रहा था। अब ज्ञानेश्वर महाराज का तो ध्यान ही नहीं था, तो कहे नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहते अरे इतनी बड़ी बड़ी जोर जोर से वो लोग झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानों पे ऐसा नियंत्रण करके रखा है कि जो शब्द आए वो देवता बनकर ही आए, मतलब भगवान का नाम स्मरण बन के ही आए। तो देखो ये तो हम खुद तो नहीं कर सकते, इसीलिए ऋषि हमारी वती से प्रार्थना करते हैं, और हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसे परिसर में रखो, ऐसे लोगों के बीच में रखो कि जहां से हमको मंगलमय कल्याणकारी वचन ही सुनाई दे। अब दूसरे पद में कहते हैं भद्रम पश्चिमाक्षभिर यजत्राह अक्षिभिः, अक्षिभिः मतलब बहुवचन, हमारी आंखों से, नेत्रों से हम पश्चिमा देखें, क्या देखें, तो जो दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो भद्रम देखे, भद्रम यानी कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी दृश्य हमारे सामने है, वही दृश्यों को हम देखें, उन्हीं को पसंद करें, उसी में हमारी रुचि हो। तो आजकल क्या होता है, टीवी में एक समाचार बार बार दोहराते रहते हैं, और हम एकदम क्या बोलते हैं, बिना जाने ऐसे उसके सामने बैठ के वही न्यूज को बार बार देखते रहते हैं। तो उसका प्रभाव मन पर, बुद्धि पर होता है, हम कर तो कुछ नहीं पाते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है और निरुत्साह होता है, मन अशांत व्यतीत होता है। तो इसीलिए ऋषियों ने ये पहले दो जो महत्व की इंद्रियां उसके बारे में प्रार्थना की कि हम जो देखें वो शुभ देखें, कल्याणकारी मंगलमय देखें, जो सुने वो भी भद्रम कल्याणकारी सुने। अब वेदों में तो ये भी बताया गया कि ये जो 5 नदियां हैं वो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया, वो 5 नदियों की तरह है, और उनका प्रभाव सागर में जा से मिलता है, यानी वो इंद्रियां हमारे मन में, हमारे आत्मा तक पहुंचती है। तो ये इसका प्रभाव हमारे पे बुरा ना हो। तो जैसे नदियों का पानी स्वच्छ होना चाहिए, वो हमेशा बहती रहती है, ऐसे ही ये 5 इंद्रियां हमारी शुद्ध होए और स्वच्छ होए, उसमें कोई मल ना रहे, इसीलिए ये प्रार्थना मंगल की, भद्र की प्रार्थना की गई है।
और देखो, हम जब भगवान की मूर्ति को भी बार बार देखते हैं तो हमको पुरानी नहीं लगती है, रोज उसका दर्शन श्रृंगार हमें नया लगता है, हमें आनंद देती है। तो यजत्राहा, ये शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे यज्ञ की बात है, तो हम जिनका यजन पूजन करते हैं उन्हीं से ये मांगा गया है। और दूसरा अर्थ ये है कि हमें यज्ञ करने का सामर्थ्य निर्माण हो, तो जिससे हमारे मन में उत्साह, आनंद और उल्लास बढ़े, मन में श्रद्धा आदर बढ़े, तो उन वचनों को हम धारण करें। और उसके लिए हमारे लिए अभ्यास जरूरी है। तो हर एक ज्ञानेंद्रिय से हम जो कुछ ग्रहण करते हैं वो हमारी समिधा है, और अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसका यज्ञ हम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो वह समिता हमेशा पवित्र, निर्मल, शुद्ध होनी जरूरी है। और पश्चिम का अर्थ एक ऐसा भी है कि जितना हम देखें उसके ऊपर हम विचार करें, अवलोकन करें, मतलब सिर्फ सीइंग नहीं, ऑब्जर्विंग। तो ये विवेक की भी मांग है। इसी से मांग की है कि हमें, हमसे नहीं बनता है तो आप ही हमारी दृष्टि को सुधारें, आप ही हमारे श्रवणेंद्रियों को सुधारें, बचाएं। अब कहते हैं कि आगे के दूसरे पद में कहते हैं स्थिरे रंगे तुष्टवा सस्तनु भी। हम अब कहते हैं आंख कान अच्छे हो पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो किस काम का, कुछ साधना नहीं कर पाएंगे, ध्यान के लिए स्थिर बैठ नहीं पाएंगे। तो तनु भी, यानी हमारा शरीर सुदृढ़ अवयव हो, अवयवों से युक्त हो, शक्तिशाली हो, हमारा आरोग्य अच्छा हो। लेकिन ये सब क्यों चाहिए? तो आपकी स्तुति महिमा गान करने के लिए, आपके गुणगान करने के लिए, देव और देवहितम यानी ईश्वर सेवा, प्रभु सेवा करने के लिए। और सिर्फ भोग भोगने के लिए हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहते कि हाँ हमें कोई रोग ना हो, डायबिटीज ना हो, इसलिए हम मीठा खा पाए, इसके लिए नहीं मांग करते हैं। वो मांग करते हैं कि हम ये यद आयु, उसके साथ में कहते हैं यद आयु। यद आयु का मतलब है यानी मेरे प्रारब्ध में आपने मुझे जो भी आयुष्य दिया है, मेरा जितना भी आयुष्य है, तो ये भी नहीं कहते कि मेरा आयुष्य बढ़ा दो, मेरा आयुष्य कम कर दो, अभी मैं त्रस्त हो गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मेरा आयुष्य कम कर दो, नहीं बढ़ा दो, ये भी नहीं। जितना आपने दिया है मेरे हिस्से का, तो वो पूरा मैं आयुष्य ज्ञानार्जन के लिए, देवों के हित के लिए, यानी जनहित, जन सेवा वही जनार्दन सेवा है, तो लोगों के हित के लिए यूज करूं, उसके लिए व्यापन करूं। तो ऐसा मुझे आप दीजिए, ऐसा मेरा आयुष्य पूरा ऐसा कर दीजिए। तो जिसमें सभी में ईश्वर का वास है तो सभी की सेवा करना। और गीता में भी यही बात आती है, सर्वभूत हिते रताः। तो ये बहुत अहम बात है कि हम अपना जीवन सेवा कार्य में गए। सेवा करने से ही कर्मयोग सफल होता है, निष्कामता आती है, और वहीं से फिर आगे हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो अब दूसरा मंत्र आता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यहाँ पे अब सब देवताओं की प्रार्थना है। वैदिक काल में इंद्र जो देवता थे उसको प्रमुख माना गया है, तो वो देवताओं के राजा है। तो देखो, देवताओं को ऐसा समझो कि जैसे मिनिस्टर, एक एक डिपार्टमेंट के हेड, इसे परमात्मा से मिलाना नहीं। देवता परमात्मा, हम एक देवों की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं देव पूजा, लेकिन उसको मिलाना नहीं। तो ये परमात्मा पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार अज अनादि अनंत, और उस तत्व को हम अलग अलग नाम से भजते हैं। लेकिन देवता कौन कौन है? जिनको एक एक ड्यूटी दी गई है। यम, ये मृत्यु के देवता है, उनको वो डिपार्टमेंट दिया है। वरुण जल के देवता, वायु पवन के देवता, सूर्य को नेत्रों के देवता, चंद्र को मन के देवता, और अग्नि सबकी आहुति स्वीकार करके उनको उन देवताओं तक पहुंचाते। तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, अंगों के अंदर भी एक एक इंद्रियों के एक एक देवता है, और वो इंद्रियों के अधिपति है। तो उनकी रक्षा, और वो इंद्रियों की रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे इंद्र है, ये हाथों के देवता है, सूर्य नेत्रों के देवता है, चंद्र मन के देवता है, वाणी की सरस्वती देवता है, नासिका के अश्वनी कुमार है, ऐसे हर एक इंद्रियों के एक एक देवता है। तो यहाँ इंद्र जो प्रधान देवता है, जिनकी वृद्धश्रवाहा यानी कीर्ति महिमा सारे विश्व में फैली है, तो इसको हम प्रार्थना करते। क्यों? तो देखो, इंद्र यानी पराक्रम, पराक्रमी देवता है, दैत्यों से लड़कर उन्हें परास्त करके हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं। और देखो, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं, तो हाथ, ये उसकी इंद्री देवता इंद्र है। ये तो एक मजाक हुई।
और कौन से शत्रु है? अभी इंद्र तो देवताओं को बचाने के लिए दानवों से युद्ध करते हैं, लेकिन हम क्यों इंद्र की प्रार्थना करते हैं? तो हमारे दानव जो है वो हमारे जो षड रिपु है, हमारे विकार है, उनसे हमारी रक्षा कीजिए, इस प्रकार हमारा कल्याण करे। स्वस्ति यानी कल्याण करो। तो इसी से बना है स्वस्तिक, जो भी मांगल्य का प्रतीक है। तो हम अपने घर के बाहर दरवाजे पे स्वस्तिक का चिन्ह करते हैं, कोई पुस्तक में भी स्वस्तिक का चिन्ह करते हैं, वो चिन्ह है, स्वस्ति प्रार्थना है शुभ की, मांगल्य की। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अब यहाँ पे दूसरी प्रार्थना क्या है कि पूषा यानी पूषम, पुष्टि करने वाले सूर्य देवता से। जो हमें आकाश में दिखता है वो भौतिक सूर्य है, वो भौतिक सूर्य की जो देवता है, उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति 15वें अध्याय में गीता में आता है कि मैं ही सूर्य चंद्र अग्नि को शक्ति प्रदान करता हूँ, परमात्मा कहते हैं। तो ये जो देवता है वो भौतिक सूर्य भी हमें ऊर्जा प्रकाश जीवन प्रदान करता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, जो हमारे अंदर एक आत्म सूर्य है जो ज्ञान का प्रकाश देता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, वह सर्वज्ञ पोषण करता सूर्य हमारा सर्वदा मंगल करे, कल्याण करे। और इसी से हमारे में परंपरा है, प्रथा है कि सूर्य उगते सूर्य की सुबह सुबह हम अर्घ्य देते हैं, प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र से उसको पूजते हैं। तीसरी प्रार्थना आगे करते हैं तारक्षो यानी गरुड़ जी को। तो अरिष्ट नेमी यानी हमको अरिष्ट से गरुड़ जी बचाएं। अब ये गरुड़ जी से क्यों प्रार्थना की? तो गरुड़ जी विष्णु का वाहन है, उनकी गति निर्विघ्न चक्र जैसी है, तेज गति है। अब यहाँ पे उदाहरण आता है गजेंद्र मोक्ष का। देखो गजेंद्र जब दलदल में फंस जाते हैं तो उनको कोई मदद नहीं करता है, तब वो भगवान की परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि विष्णु को कहते जो भी परमात्मा है, जो भी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो मेरी मदद करे, सहाय करे। और तभी विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर तुरंत दौड़ के आते हैं और उसको ग्राह से यानी मगर की पकड़ से बचाते हैं, छुड़ाते हैं। तो अब हमने क्यों गरुड़ की प्रार्थना करी? तो ये संसार ग्राह है और प्रपंच हमारा वो दलदल है, उसमें हम फंसे हुए हैं। तो हमको भी गरुड़ की जरूरत है। तो ये गरुड़ की प्रार्थना करने से हम भी ये इन सब अरिष्टों से बच जाएं, विपत्ति संकट से हमको ये आके बचाएं, छुड़ाएं, रक्षा करें। दूसरा मुझे उदाहरण याद आता है रामायण का। देखो जब रावण ने नागपाश डाला तो राम और लक्ष्मण दोनों जन उसमें बंध गए और बेहोश हो गए। अब सभी लोग चिंता में पड़ गए कि क्या किया जाए। तभी हनुमान जी जो कि पवन पुत्र है वो तुरंत गए और गरुड़ जी जो कि उसकी अकुंठित गति है उनको बुला लाए। और उन्होंने जो नाग के वैरी है और उन सांप के वैरी है, उन्होंने भगवान को भी नागपाश से मुक्त कराया। तो जो देखो भगवान को जरूरत पड़ती है तो भी गरुड़ जी मदद करते हैं। तो हमको तो क्या हमें मदद मांगनी ही चाहिए। तो एक गरुड़ को सामान्य पक्षी नहीं है और इसी से उसकी प्रार्थना की है। और आखिर में है स्वस्ति बृहस्पति दधातु। बृहस्पति कौन है? ये देवताओं के गुरु है। सोचो जब देवताओं को भी विपत्ति आपत्ति आती है, कुछ मुश्किल आती है, तो वो कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं, बृहस्पति के पास जाते हैं। ऐसी पुराणों में अनेक कथा है, जब कोई दैत्य की शक्ति बढ़ जाती है और वो परास्त कर देता है और देवता हार जाते हैं, तो अपनी आगे विजय के लिए या अपनी सोल्यूशन के लिए वो अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास जाते हैं। तो इंद्र सहित देवगण सब जाते हैं गुरु के पास और उपाय पूछते हैं, सहाय मांगते, तो वे सुझाव देते हैं। मार्ग पर चलना तो स्वयं को होता है, तो वे आउट बताते हैं। तो उन बृहस्पति को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा रक्षण करे, कल्याण करे। और ये दोनों शांति मंत्र के बाद अब शुरू होता है स्तोत्र गणपति अथर्वशीर्ष। इसके अनेक खंड है अर्थ के हिसाब से, तो कुल मिलाकर इसमें 14 मंत्र हैं। देखो ये श्लोक नहीं है, ये उपनिषद है, इसलिए इसके मंत्र हैं। और 10 मंत्र स्तुति के हैं और 4 फलश्रुति के हैं। तो गणपति का पहला जो मंत्र है उसमें आदि दैविक रूप बताया गया है। आदि दैविक पहले क्यों बताया? क्योंकि हमको ये ब्रह्म विद्या है, वहां तक पहुंचना है। देखियो गीता जी में भी दूसरा अध्याय पहले बताया, वहां पे आत्मा की बात बताई, आत्मा की अमरता की बात बताई। अब ये हाईएस्ट बात पहले बता दी। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको अगर गणपति की आराधना करनी है, उनका स्वरूप का तक पहुंचना है, ब्रह्म विद्या आत्मसात करनी है, तो सबसे पहले उनका आदि दैविक रूप समझना है। तो पहला ही मंत्र है ओम नमस्ते गणपतये, यानी गणपति, गणों के पति को हम ओंकार का पहला ध्यान करके, जो ओंकार स्वरूप है,
ओमकार जिसका रूप है, ऐसे को नमस्ते हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हम जो रूप देखते हैं मूर्ति में, चित्र में, वो मूर्त रूप है, उसका वर्णन आगे आएगा। यहाँ पे जो है वो निर्गुण निराकार स्वरूप की बात है। तो हम नमस्कार करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कैसे नमस्कार करते हैं? वाणी से नमस्कार, कभी कभी पत्र में लिखकर करते हैं, चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, दंडवत प्रणाम। तो ये लिखकर, बोलकर या शरीर से झुककर करने की क्रिया नहीं है। ये मन को अहंकार युक्त करके नमः यानी नम्रता से झुकना, शरणागति लेना है। तो ये मन की वृत्ति है, मन का भाव है। तो जो हम बाह्य रूप से क्रिया दर्शाते हैं वो तो एक उसका स्वरूप है कि बाह्य रूप से हम अपना भाव दर्शाते हैं। एक्शन ऑफ बॉडी नहीं है, ये एटीट्यूड ऑफ माइंड है। तो ऐसे हम अंदर से नमन करना है, जिससे हम अपनी अल्पता का, लघुता का स्वीकार करते हुए जिनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रणाम नमस्कार करते हैं, उन्हें हम अपने से बड़ा महान स्वीकार करते हैं। तो शरीर का नमस्कार तो आसान है, हम छोटे बच्चों के बोलते हैं देखो बड़े हुए नमस्कार कर दो, प्रणाम कर दो, अच्छी बात है, पर भाव जानना आवश्यक है। यहाँ जो प्रार्थना है वो नम्रता के लिए, शरणागति की याचना है। और हे गणपति, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे नम्र बनाओ, यह एक मंत्र है क्योंकि यह उपनिषद है। तो ओम नमस्ते गणपतये, यह एक मंत्र है। अब अथर्व शीर्ष हम सबको माया रूप संसार बंधन से छुड़ाकर आत्मानुभव कराने वाला है। तो इसमें ओम यह मंगलाचरण है, मांगल्य का वाचक है, और ये गणपति का वाचक है। ये आद्य स्वर है, सबसे पहला स्वर जो निकला वो यह है। अगर हमें कोई भी स्तुति, मंत्र, स्तवन कुछ भी नहीं आता है, याद भी नहीं रहता है, तो सबसे आसान उपाय यही है कि दिन भर निरंतर हम अगर परमात्मा से जुड़े रहना चाहते हैं, कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो ओमकार का स्मरण करके, प्रणव का स्मरण करके ओमकार का उच्चारण करते रहें। तो गणपति का ध्यान हम ओमकार द्वारा भी कर सकते हैं, मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं, पूजन अर्चना से भी कर सकते हैं, और किसी भी कार्य का आरंभ करना हो तो गणपति की वंदना से करते हैं। और गण शब्द जो है वो समूहवाचक है, सभी प्रकार के गणों के आप अधिपति हो। तो देखो सारी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र विद्या है, अभी की भाषा में बोलते कंप्यूटर विद्या है, किसी को पाक कला आती है, किसी को सीने की कला आती है, नृत्य की कला है, शिल्प कला है, गायन वादन कला है। तो इन सबके समूह, तो इन सबके गण, सारे प्रकार के नृत्य, सारे प्रकार के कला, शिल्प, सारे प्रकार के गायन वादन, तो सारों का जो गण है, उन गणों के अधिपति जो है वो गणेश जी है। तो उनको हमारा ये नमस्कार। हमारी संस्कृति में भी देखो अभिवादन करते हैं ना, तो हम हलो हाय नहीं कहते हैं। अभी ये प्रथा हमने पश्चिम से अपनाई है, लेकिन हम ज्यादातर मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं, बड़े हो छोटे हो नमस्ते कहते हैं। नमस्ते कहने से हम उसके अंदर के परमात्मा को वंदन करते हैं। तो उसके बाद आता है त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। तो आप देखेंगे सभी प्रमुख देवताओं के, देवों के स्तोत्र में त्वमेव आता है। हमारा रोज का एक परिचित श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मम देव देव मतलब आपके जो इष्ट है उन सब की प्रार्थना में हम आरती के बाद में ये श्लोक बोलते हैं। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे त्वमेव है, वहां पे भी त्वमेव, तत्व की बात है। त्वमेव मतलब एक परमात्मा। तो हर एक अपने आराध्य इष्ट देव के लिए इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, उनके अनेक रूप है। तो यही हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जिसका जैसा भाव, जैसी प्रकृति, जैसी ऋषि, वैसी उसी रूप की आराधना वो कर सकता है, और उसी को वो त्वमेव समझे और उसी से प्रार्थना करे। तो उस परमात्मा को प्रत्यक्षम, आप प्रत्यक्ष ऐसे ऐसे हमारे तत्व हो, मतलब हम अब अगर हम इसका पठन और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें और इसको आत्मसात करें तो ये शक्य है, ये हो सकता है कि गणेश का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो। इसीलिए यहाँ पे ऋषि ने कहा कि प्रत्यक्षम, उन्होंने ये प्रत्यक्ष देखा है और इसीलिए वो वर्णन कर पा रहे हैं। तो हमको उनका अनुसरण करके वहां तक पहुंचने के लिए रोज इसका चिंतन मनन करना है। दूसरा है आगे त्वमेव केवलम कर्तासि।
यानी मैं जो कुछ कार्य करता हूँ उसकी शक्ति, कृति, ज्ञान, उसके प्रति का प्रेम, सब कुछ के कर्ता आप ही है। आप करता हो इसीलिए मुझे वो कार्य करने का सूझ रहा है, उसके प्रति प्रेम हो रहा है। यानी गणपति आप ही केवल, तो यहाँ पे कर्ता के लिए यानी वहां का भगवान का, परमात्मा का ब्रह्मा का रूप बताया कि आप क्रिएटर हो। हम जो इस वक्त सत्संग कर रहे हैं, ये बोलना सुनना तभी शक्य हो रहा है क्योंकि हम जीवित हैं। तो हम ये चैतन्य की, गणेश की कृपा से जीवित है, तो हमारे अंदर वो परमात्मा कर्ता के रूप में है। अब देखो, एक बार किसी भक्त के यहाँ उनके गुरु गए और उन्होंने देखा कि भक्ति तो बहुत है पर कर्ता भाव अधिक है। तो उन्होंने पूछा, उस भक्त ने उनको चाय ऑफर की। तो गुरुजी ने चाय का प्याला लेते हुए पूछा कि ये चाय किसने बनाई? तो उसने छाती फुला कर कहा, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई, मैंने बनाई। तो भगवान ने कहा क्या क्या, गुरु ने कहा क्या क्या पड़ता है इसमें, जैसे एकदम अनजान हो। तो कहने लगा पानी, चाय, शक्कर और दूध। तो गुरु ने पूछा, क्या इसमें पड़ा हुआ पानी तुमने बनाया है, तुमने उत्पन्न किया है? क्या शक्कर जो इसमें तुमने डाली, वो शक्कर भी तुमने बनाई है? क्या वो शक्कर जिससे बनी वो गन्ने को तुमने उगाया है, तुमने खेतों में काम किया है? उसके बाद में इतने सारा प्रोसेस होकर जब वो शक्कर बनी और बहुत कामदारों ने उसको बोरियां उठा करके ट्रक में अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उसको अलग अलग जगह में पहुंचाया गया, क्या वो भी सब तुमने किया है? क्या दुकानदारों जिन्होंने खरीदी और फिर तुमने तो जाकर के पैसे देके खरीद कर लेकर आए, क्या उससे तुम कर्ता बन गए, तुमने बनाई है शक्कर? तो फिर वो बेचारा चुप हो गया कि ये पूरी प्रक्रिया तो कितने लोगों ने इसमें परिश्रम करके काम किया, तब ये एक चीज बन पाई है। तो ऐसे ही, और उन सब में शक्ति किसकी थी? तो परमात्मा की थी। गन्ना को किसने उगाया? परमात्मा ने। दूध किसने बनाया? परमात्मा ने। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रहे, इस उदाहरण के द्वारा, कि हम जब कोई चीज बनाते हैं, घर में अगर खाना भी बनाते, कहते हैं मैंने बनाया, इतनी अच्छी चीज, इतना अच्छी डिश मैंने बनाई। लेकिन सोचिए, इन सब के पीछे ये सब चीज हमारे घर तक पहुंची, या जिसने परिश्रम करके वो पैसे कमा के वो हमको खरीद करके ला करके दी, क्या ये सब हमने किया है? तो हमको हमेशा ये याद रहे कि ये सब के पीछे त्वमेव केवलम कर्तासी, मैं निमित्त हूँ, तो आप कर्ता हो। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, सब कुछ मैंने पहले से तय करके रखा हुआ है, ये लोग मरने वाले हैं, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। तो हमको पूरा दिन इसका स्मरण रहे और हम ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, तो इसलिए कि आखिर में कर्ता सिर्फ परमात्मा है। तो यहाँ उसी की गणपति के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर शब्द है केवलम, मतलब केवल अकेले आप ही करता हो, दूसरा कोई नहीं। इसी तरह है त्वमेव केवलम धर्तासी, तो यहाँ विष्णु का रूप बताया है भगवान को, केवल आप ही हो जिन्होंने यह सब कुछ पूरा ब्रह्मांड धारण किया हुआ है। पृथ्वी में देखो, सोचो अगर गुरुत्वाकर्षण ना रहा होता तो क्या हमारा जीवन इतना सहज हुआ होता? क्या हम इस पर चल फिर सकते होते? तो ये सब कुछ पृथ्वी को भी अवकाश में, आकाश में धारण किया हुआ है। तो ये सब धारण करने की शक्ति जो है, पालन करने की शक्ति है, वो सब केवल आपकी वजह से है। तो आपकी वजह से संभव है। इसीलिए कहते हैं त्वमेव केवलम धर्तासी। तो इसका हमें स्मरण हमेशा होना चाहिए। हम जब आकाश में देखे सूर्य, चंद्र, तारों को, तब भी हमको ये ज्ञात होना चाहिए, ये स्मरण आना चाहिए कि हाँ, इन सबको भगवान ने ठीक ठीक अंतर पे, डिस्टेंस पे रख स्थापित किया है, धारण किया हुआ है। नहीं तो कहीं एक दूसरे से टकरा जाते तब। तो ये त्वमेव केवलम धर्तासी, आप धरता हो, इसीलिए ये पूरी सृष्टि चल रही है। त्वमेव केवलम हरतासी, यहाँ पे शिव रूप बताया है भगवान का। तो हरता यानी हरण करने वाला, तो काल के भी काल नियंता आप हो। जब सबका समय खत्म हो जाता है तो आप उसका हरण कर लेते हो, उसको, उसका लय कर देते हो। बाद में आगे कहते हैं त्वमेव सर्वम खलु इदम ब्रह्मासी, खल विदम, इसका है खलु इदम ब्रह्मासी। तो सर्व कण कण में, आप सब में, सचराचर में आप व्याप्त हो, और ब्रह्म रूप आप हो, लेकिन आप सब में व्याप्त हो। तो
हम ब्रह्म को तो देख नहीं पाते, लेकिन हमारी दृष्टि में जो कुछ पड़ रहा है, चर अचर जड़ चेतन पशु पंखी जीव जंतु प्राणी मनुष्य, सब कुछ में परमात्मा है। आप ही ये अनेक रूप बने हुए हैं, आप कहाँ नहीं हो। तो देखो, हम मिट्टी की मूर्ति गणेश जी की बनाते हैं और फिर एक एक कण में व्याप्त परमात्मा है, तो इसी मूर्ति में हम भाव प्रतिष्ठा करते हैं। और वृक्षों में भी वट वृक्ष तुलसी बेल पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि वृक्षों में भी आप हो। हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं, तो हम गाय की पूजा करते हैं। पहाड़ों में हिमालय और गिरिराज जैसे पर्वत भी पूजनीय है, क्योंकि वो भी आपका ही स्वरूप है। नदियों में भी गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सबको पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, क्योंकि नदियां भी आपका ही रूप है। तो आप सर्वत्र हो, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। हमारी संस्कृति में किसी का भी अनादर नहीं है, यहाँ तक कि अन्न भी ब्रह्म है। तो हम थाली में अन्न को भी झूठा नहीं छोड़ते हैं, वो पाप माना जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। आगे कहते हैं त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। अब पहले कहा कि आप तत्व हो, अब कहते हैं कि आप साक्षात सभी में विराजमान आत्म स्वरूप हो। तो हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय यही है कि हम अपने आप को जाने, अपने अंतरात्मा को जाने, हमारे आत्मा का हम साक्षात्कार करें। तो जगत की तो बहुत सारी चीजें, विद्या कलाओं को हम जानते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने स्वयं को, आत्मा की पहचान हमको नहीं है। तो यह ब्रह्म विद्या हमको वहां तक ले जाती है। इसका पठन चिंतन मनन करने से यह बात समझने योग्य बनती है। तो ऋषि यहाँ बताते हैं कि आप साक्षात हो, सबके अंदर का आत्मा एक ही है। हम हमारे मन में जितना एकात्मता का भाव बढ़ाएंगे, रखेंगे, उतने हम व्यापक होंगे। देखो, एक माँ और बच्चे का उदाहरण से सोचे। अगर एक माँ को कोई ऐसी अच्छी चीज मिलती है, समझो कैडबरी चॉकलेट मिलती है कहीं, तो क्या वो अपना पहले खा लेती है और खुश हो जाती है? नहीं, वो अपने बच्चे के लिए रख देती है। और जब बच्चा खाता है, बच्चे की भूख मिटती है, बच्चा खुश होता है, तो भी माँ खुश होती है। क्यों? अपनी आत्मा को उन्होंने बच्चे के आत्मा के साथ जोड़ रखा है, तो वो उसको भी अपने साथ एकात्मता का भाव पाती है। देखो, हमारे वीर जवान है, उन्होंने अपने आत्मा को देश के साथ जोड़ रखा है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना जा करके हमारे बॉर्डर का रक्षण करते हैं। और तभी हम इतनी स्वस्थता से, शांति से यहाँ पे अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो उनको हम कभी ना भुलाएं। तो अभी देखो, भारत देश में अगर किसी का कुछ गौरव होता है, कोई बाहर के देश में जाके मेडल लेकर के आता है, तो उस न्यूज से भी हमको खुशी होती है। क्यों? हम सब भारतीयों को अपने साथ एकात्मता का भाव करते हैं। हम बचपन में स्कूल में ये प्रतिज्ञा भी करते हैं, भारत हमारा देश है, सब भारतवासी हमारे भाई बहन है। लेकिन इसका भाव हम ऐसे अनुभव में तभी कर सकते हैं जब हम सबको एक समझे। तो देखो, गणपति को स्वरूप को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे भाव को हम व्यापक करेंगे। यहाँ पे मुझे ज्ञानदेव महाराज की और एक बात आती है। अब ज्ञानदेव महाराज मुझे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि इस वर्ष उनकी 725वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। और अभी जो 2 दिन पहले जन्माष्टमी का उत्सव गया, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जन्माष्टमी के दिन ही और उसी समय पे ज्ञानदेव महाराज का जन्म आज से 725 साल पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में तो हम उन्हीं को महाविष्णु का अवतार समझते हैं, और तभी तो इतनी छोटी आयु में उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ की रचना की। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज, सब छोटे छोटे बच्चे, ये लोग जब पैटर्न जाते हैं अपनी शुद्धि पत्रक पाने के लिए, तो और वेदों का तो उनको अपने से पहले से ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि सबके अंदर की आत्मा एक है। तो वहां के ब्राह्मणों को बहुत इस बात से क्रोध हुआ, कहते हैं सबको अधिकार है सब चीजों का, सब समान है। बोले कि क्या वेदों का अधिकार सबको है? बोले हाँ सबको है। तो बोले वहां पे से एक भैंसा लेके एक आदमी पानी पिलाने वाला पखाली पसार हो रहा था, तो बोले इस भैंसे का नाम, इस मराठी में रेड़ा बोलते हैं, रेड़े का नाम भी ज्ञाना है, ज्ञानदेव है, क्या ये इसका और तुम्हारा आत्मा है? कि उन्होंने हाँ बोला खातरी से कि हाँ उसका और मेरा आत्मा एक है। तो बोले प्रूव करके बताओ। तो ज्ञानदेव महाराज ने वेदों की ऋचा का गायन करना शुरू किया, और आगे उन्होंने उस रेड़े को कहा, आह्वान किया कि आगे अब आप ये इसको आगे पूरा करो। और वो ये चमत्कार नहीं है और कपोल कल्पित बात नहीं है। अगर इसका इतना जिसका एकात्मता भाव हो तो वो ये कर पाता है। तो उस रेड़े ने आगे की ऋचाओं का
वहां पे उच्चारण किया और ये सबने अपने आंखों से कानों से देखा सुना, और तब वो उनको उनकी महत्ता को मान गए, तब उनको कंधे पे उठा के उनका जय जयकार किया। तो ये हमको इतना नहीं, लेकिन तो भी सबके साथ एकात्मता का भाव बढ़ाना चाहिए, और ये होने से हम ईश्वर का हर एक में अगर उनका सबकी आत्मा है कि ये भाव रखेंगे तो हम गणेश जी को स्वरूप को अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब दूसरा खंड आता है गणक ऋषि की प्रतिज्ञा। तो गणक ऋषि और अथर्वण ऋषि दोनों ऋषियों का इसमें योगदान है। तो गणक ऋषि कहते हैं ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। तो ये प्रतिज्ञात्मक खंड है, मतलब स्वयं ऋषि प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? ऋतम वच्मि। अब ऋतम शब्द की एकदम एक सत्संग में मैंने व्याख्या सुनी, एकदम सरल व्याख्या ये है कि जो ऋषि बताते हैं वो ऋतम है, यानी अल्टीमेट सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, निरपवाद सत्य। और सत्यम वच्मि क्या है? तो फिर हम तो सब सत्यम वद धर्मम चर, सत्य को ही शब्द को ही जानते हैं। तो सत्य ऐसा है जो संत लोग बताते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करके बताते हैं, जो सबके हित का हो, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित का हो, वो सत्य करके बताते हैं। तो इसको ऐसे समझें कि देखो अग्नि जो है वो सबको जलाता है, तो ये जो अग्नि की दाहकता है वो रुत पर चलती है। रुत यानी ऐसा वैश्विक सत्य, यानी जो हम जिसको बोलते हैं नेचर्स लॉ। तो ये परमात्मा ने ही बनाया है नियम, वो सृष्टि अच्छी तरह से चल पाए इसलिए अनेक नियम भगवान ने, कोई लिखित है कोई अलिखित है, तो ये नियम बना के रखे हैं। और इसी नियम की अंडर से ही सब सारा सृष्टि का व्यवहार चलता है। सारी ऋतुएं बनती है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, ये कोई हम थोड़ी ना नियमन करते हैं, ये अपने नेचर के लॉ के हिसाब से, यानी रुत के हिसाब से चलता है। तो रुत धातु है वो प्रगति बताता है, गति बताता है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी नियम है वो सृष्टि को व्यवस्थित चलाने के लिए रुत के आभारी है। तो अब रुत जो है वो डिफरेंस नहीं करता है। देखो अगर अग्नि जलाता है तो अगर छोटा बच्चा जो अभी चलना सीखा है वो अगर किसी अंगारे को छू लेता है तो अग्नि ये नहीं सोचेगा छोटा बच्चा है चलो जाने दो इसको ना जलाऊं, या ये पापी मनुष्य इसको जलाऊं और ये पुण्यशाली इसको ना जलाऊं। तो इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। तो निरपवाद जो सत्य होता है वो रुत होता है, और सत्य में थोड़ा सा अपवाद हो भी सकता है। देखो मुझे महाभारत की कथा याद आती है। कृष्ण ने जब पांडवों को बचाने के लिए, द्रोणाचार्य को तो किसी तरह से मारना शक्य ही नहीं था, और उनके शिष्य होने के नाते अर्जुन तो उन पर बाण चलाने वाले ही नहीं थे, तो अब उनको कैसे युद्ध से बाहर निकाला जाए, मतलब उनमें से उनको निवृत्त किया जाए। तो एक ही था कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे मेरे पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु के बारे में बताएगा उस जानकारी के बाद में मैं शस्त्र छोड़ दूंगा। तो इसलिए एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मर जाता है युद्ध में। तो भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ये अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा मर गया। अब देखो युधिष्ठिर को अगर पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर तो उन्होंने जो भगवान ने कहा वही बोलना चाहिए था, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी परिणाम की कि ये भगवान है वो बोल रहे, लेकिन उनकी श्रद्धा में थोड़ी सी कमी थी। उन्होंने क्या कहा, अश्वत्थामा हतो हत, यानी अश्वत्थामा मर गया, लेकिन नरोवा कुंजरोवा ये धीरे से बोले, प्रस्फुटित करते हुए अपने आप को बचाने के लिए। तो ये उनका झूठ माना गया, अर्ध सत्य माना गया। अगर वो सिर्फ उतना बोलते तो उनको नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो ये, और भगवान ने जो कहा कि आप बोल दो, तो भगवान हमेशा सत्याचरण करते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि भगवान ने झूठ बोलने को कहा? नहीं। तो वो सत्य किस लिए था कि अच्छे जो लोग हैं, मतलब जो पांडव है उनका हित हो, तो अच्छे लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो, उसके लिए जो बोला जाए वो सत्य है। और जो निरपवाद है, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो रुत है। तो यहाँ पे ऋषि ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो अभी आगे गणपति का वर्णन करने जा रहा हूं तो उसमें मैं रुत भी कहूंगा और सत्य भी कहूंगा। तो ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, ऐसी दोनों प्रार्थना ऋषि करते हैं। तो और एक रुत का आता है, ऋतस्य पंथा, ऐसे उल्लेख आता है। तो रुत मतलब देवों का मार्ग, तो ऐसा भी उल्लेख आता है।
तो प्रकृति का संतुलन बनाना यह भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जो ईश्वर है वो ज्ञान है और रुत है वो विज्ञान है। हमें दैनिक जीवन हमारे रोजमर्रा के जीवन में रुत के नियमों का पालन करना चाहिए। ये भी हमको इसमें से जानने इसका अर्थ निकलता है। तो ऋषि कहते हैं मैं ये निरपवाद सत्य कहता हूँ और सबके हित का सत्य कहता हूँ। अब तीसरा खंड है, उसका नाम है रक्षा प्रार्थना, या उसका और एक नाम है कि सत्वशील रक्षणात्मक खंड। तो यहाँ पे रक्षा की प्रार्थना की गई है। देखो अर्थ समझ के जब आप स्तोत्र बोलोगे ना, आपको और आनंद आएगा, तो आप उसके साथ जुड़ पाओगे। तो ये प्रार्थना जो शब्द है उसमें उसका भी एक अर्थ है। तो प्रार्थना यानी अर्थम प्रति नियते, अर्थम प्रति नियते यानी अर्थ की तरफ जो ले जाता है या अर्थ को प्राप्त कराता है। अर्थ मतलब क्या, तो हमारे शास्त्रों में 4 अर्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ ये अर्थ हैं, इसको जो प्राप्त कराता है वहां उसके प्रति हमको जो ले जाता है उसको कहते हैं प्रार्थना। लेकिन देखिए प्रार्थना का कितना गहन अर्थ है, जो सब अगर हम सच्चे मन से दृढ़ संकल्प से पूरी निष्ठा से 100% श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना सफल होती है, भगवान तक पहुंचती है और उसका हमको परिणाम मिलता है। देखो नहीं तो मार्कंडेय ऋषि जब बच्चा था उसका आयुष्य तो 5 साल का ही था। अगर उसने शिव जी की प्रार्थना ही तो करी तभी तो उसको उसमें से भगवान ने छुड़ा दिया और उसको चिरंजीवी बना दिया। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है और मेरा ये पूरा अटल विश्वास है। तो आप भी जब भी कब जरूरत पड़े तो प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और इसीलिए यहाँ पे ऋषि भी प्रार्थना करते हैं, तो और हम जब उसका पठन करते हैं तो हम भी वही प्रार्थना करते हैं। तो पहला क्या कहते हैं, अवत्वम माम, अवत्वम माम। अब ये अव 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 हर एक वाक्य में इस खंड में आता रहेगा। अव यानी रक्षा कीजिए। प्रार्थना का और एक अर्थ है याचना, मांगना। तो यहाँ पे ऋषि मांगते हैं, क्या कहते हैं, अव यानी रक्षा करो, त्वम यानी आप, माम यानी मेरी, आप मेरी रक्षा करो। लेकिन क्यों रक्षा करें, तो कहते हैं कि मैं जो कुछ मुझे आयुष्य मिला है वो अच्छी तरह से व्यतीत करूं, विद्या संपादन करूं, दूसरों के हित का कार्य करूं, इन सब के लिए मेरी भी तो रक्षा होनी चाहिए। तो कहते हैं आप साक्षात तत्वमसी हो, आप साक्षात आत्मा हो और मैं चारों पुरुषार्थ की इच्छा से ये सत्य भाषण कर रहा हूं और ये इसलिए मेरी आप गणपति रक्षा कीजिए। तो लेकिन देखो किस समय रक्षा करूं, भगवान कहेंगे कब तुम्हारी रक्षा करूं, आज करूं, कल करूं, सुबह करूं, शाम करूं। तो कहते हैं देखो हर एक व्यक्ति दूसरे के संबंध से ना अलग अलग भूमिका में होता है। अपने माता पिता के सामने वो पुत्र पुत्री होता है, अपने बच्चों के सामने वो माता पिता होता है, तो उसके रोल बदलते थे। ऑफिस में बॉस होता है, अगर उसके बॉस के भी बॉस आते हैं तो उसके सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो हर एक रोल में अलग अलग प्रकार की रक्षा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हर एक भूमिका में मैं जिस भी रोल निभाऊं, सुबह से रात तक पूरे जीवन में मैं जो भी, देखो कभी कभी हम जब नौकरी करते हैं तो हम शिक्षक होते हैं, हम कोई जहाँ पे काम करते हैं तो हमारा रोल अलग होता है, लेकिन रिटायर्ड होता है तो वो रोल खत्म हो जाता है। तो कहते हैं हर एक रोल में हर हमेश आप मेरी रक्षा कीजिए। अब ऋषियों को भी जब कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरे ऋषियों को पूछने जाते हैं। जैसे शौनक आदि ऋषियों को कुछ प्रश्न पड़ जाता है तो वो जाके सूत जी को पूछते हैं, तो वहां पे सूत जी गुरु बन जाते हैं। लेकिन सूत जी को भी कुछ पूछना होता है तो व्यास जी को पूछते हैं, तो व्यास जी उनके गुरु बनते हैं, तो सूत जी वहां शिष्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु शिष्य कहते हैं कि हम हर एक रोल में, जहाँ पे हम गुरु भी हो शिष्य भी हो, तो हर एक रोल में आप हर एक भूमिका में हमारी रक्षा करिए। स्तुति जो होती है ना, वो वहां पे सिर्फ भगवान के गुणों का और उनके रूप का, लीलाओं का वर्णन होता है। और प्रार्थना जो होती है ना, उसमें मांग होती है। हम प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं भगवान से, ये हमें दीजिए, ऐसा कीजिए हमारे लिए। तो ये ऐसे ऋषि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें भी यही प्रार्थना करती है। फिर आगे आता है अवक्तारम। वक्तारम जब अनुस्वार अंत में आता है ना, तो जैसे हमारे सर ऐसे बताते थे कि ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे मंदिर की घंटी का घंटनाद होता है ना, ऐसे आना चाहिए जब बोलते वक्त। सिर्फ वक्तारम ऐसे नहीं, वक्तारम ऐसे म का जो नाद है वो गले में वाइब्रेशन होना चाहिए। तो मेरी वक्ता के रूप में रक्षा करो।
अब मैं जो बोल रही हूँ तो अभी मेरा वक्ता करोन रे, कभी कभी मैं पूरा टाइम तो नहीं बोलूंगी, तो जब हम सुनते हैं तो हम श्रोता बन जाते हैं। तो मैं जब भी बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा आपका ही महिमा गान करूं, आपकी कीर्ति यश गाऊं। मेरे अंदर जो बोलने वाला है, संभाषण करने वाला है, उस वक्ता की आप रक्षा करो। वो वक्ता हमेशा भद्र और कल्याणकारी बोले। तो वो कभी भी मेरे द्वारा, अभी इसका और कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर हम ये मांगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी निंदा, झूठ, कपट ये मेरे मुंह से ना निकले। मैं वक्ता हूं तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये मेरे मुंह से ना निकले, इसलिए मेरी वक्ता रूप में रक्षा करो। अवश्रोतारम, तो श्रोता रूप में मेरी रक्षा करो। तो श्रोता, कई बार मैं श्रोता भी होती हूँ। तो ऋषि कहते हैं जब मैं श्रोता हूँ, जब मुझे कोई संशय आए, कोई मुझे पूछना हो, कोई समझ में ना आए, तो मैं किसी को और को पूछने जाऊं, तो वो पूछने जाऊं तभी मैं श्रोता हूं, तो मैं उनको अच्छी तरह से सुनूं, ग्रहण करूं। लेकिन मैं अपने अभिमान में रहूं तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो मैं जब श्रोता बनूं तो श्रोता की भूमिका भी मेरी, वो आप अच्छी तरह से मेरी पार कीजिए। तो मैं सभी को सुनूं। देखो आजकल सुनना दुर्लभ होता है। माता पिता क्या कहते हैं कि बच्चे सुनते हैं, और आप लोग तो अच्छे हो कि ऐसे विवेचन सुनने भी आ जाते हो। मैं जो भी बकबक करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से सुन लेते हो, लेकिन सुनना दुर्लभ है। तो ऋषि कहते हैं कि मैं अच्छा श्रोता बनूं। तो इसलिए अब कैसे मैं श्रोता बनूंगा, तो मुझे आप सत्संग का योग कराइए, अच्छे सुनने का योग कराइए, अच्छे लोगों की संगत का योग कराइए, अच्छे पुस्तकों की संगत का योग कराइए। तो अगर हम अच्छे श्रोता बनेंगे तो हमें पूरी प्रकृति में भी संगीत सुनाई देगा। वर्षा के टप टप आवाज में भी हमें संगीत सुनाई देगा। हम शांत होते जाएंगे अगर हम गुड लिसनर बनेंगे। तो हमें समुद्र की लहरों में भी संगीत सुनाई देगा, हमें हवा के झोंकों में, पत्तों की सरसराहट में, सब में प्रकृति का संगीत नाद सुनाई देगा। तो यहाँ पे इसलिए आदर्श श्रोता हमें बनाइए, ऐसी प्रार्थना की है। अब आगे कहते हैं अवदातारम, तो मेरी दाता रूप में रक्षा करो। अब दाता कब मैं बन जाती हूँ, तो बोलते हैं जब हम अपने पास जो कुछ है वो हम जब दूसरे को बांटते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो गुरु जो होता है वो शिष्य को विद्या का दान करता है। तो लेकिन उसको अभिमान नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये प्रार्थना की कि मुझे दाता के रूप में मेरी रक्षा करो। तो रक्षा किस वस्तु से करो, दाता हो दान दो, नहीं तो मुझे दान देने का अभिमान ना है। अच्छा दान कब हम देते हैं, किस वजह से देते हैं, कभी कभी अपनी नाम कीर्ति के लिए लोग दान देते हैं, कभी ऐसा है कि अभी कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए नाइलाज वो दान देना पड़ रहा है, कोई जबरदस्ती मांग रहा है हमसे तो हमको देना पड़ता है। तो ऐसा दाता नहीं, मैं ऐसा दाता बनूं कि मतलब मेरे पास जो है वो मैं दूसरों को बांटूं। लेकिन क्यों, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ सर्व खलविदम सर्वम, तो आप ही खलुविदम सर्वम है। तो जो कुछ है वो आपका ही है, तो प्रभु आपका ही आपको देना, मेरे सामने जो है वो भी आपके रूप है। तो मुझे ये अभिमान ना है। तो देखो ये हमारे पास अभी कोई कहेगा कि पैसा या देना या धन देना, ये बात नहीं है। दान में हम और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कला है, कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, तो ये सब चीजों कुछ नहीं दे सकते तो समय का दान दे सकते हैं हम। किसी को आश्वासन देते हैं तो वो भी एक प्रकार का दान है। तो किसी का दुख कम करने में हम उसकी सहायता करते हैं, किसी को उसको बोलते हैं, हम किसी को कंधा देते हैं कि हाँ उसकी बात हम सुन लेते हैं, तो ये भी दान है। तो ये सबके हित की, कल्याण की शुभ भावना कर सकते हैं। तो हम जिस चीज में भी हमारी काबिलियत है उसका दान हम दूसरे को कर सकते हैं। और दान की जब भावना जगे तो हम स्वार्थी नहीं न हो जाए, क्योंकि तभी जग सकती है दान की भावना जब हम स्वार्थ, नहीं तो हम सब कुछ अपने लिए रखना चाहेंगे। दान कब करेंगे, जब हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, दूसरों के हित का सोचेंगे। तो इसमें से हमारा स्वार्थ भी नष्ट हो, तो हमारे स्वार्थी भावना को भी आप निकाल दीजिए। इसलिए ऋषि कहते कि मेरी दाता के रूप में रक्षा करो। देखो एक कथा आती है, वो मुझे याद आती है कि तत्व ज्ञान क्या होता है ना, बहुत भारी हो जाता है, तो बीच बीच में कथा आनी चाहिए। तो एक कथा ऐसी है कि अर्जुन और कृष्ण बहुत सखा थे, दोनों साथ साथ में घूमने जाते थे। तो कभी कभी अर्जुन के मन में ये बात चुभती रहती थी कि भगवान कर्ण को ज्यादा महत्व देते हैं, उसको ज्यादा दानवीर दानशूर मानते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। और एक बार तो उसने ये बात कह ही डाली भगवान को कि आप
क्या सोच के उसको ज्यादा दानशूर कहते हैं, इसके जैसा कोई दान ही नहीं है। तो भगवान तभी तो चुप रहे, लेकिन ऐसे जैसे सुना अनसुना किया, फिर आगे गए तो सामने गांव के बाहर चले गए, जब टहलते टहलते तो वहां पे जो 2 पर्वत थे उसको भगवान ने अपनी माया से सोने के बना दिए, और अर्जुन से कहा देखो देखो सोने के पर्वत है, तुम ऐसा करो गांव में जाके सबको दान कर दो, और आज से ये दोनों पर्वत तुम्हारे, तुम दान कर दो, और लेकिन एक शर्त है, शाम तक ये काम पूरा कर दो। अर्जुन तो बहुत खुश हो गया, देखो अभी मैं मेरा दान का ये पर्चा बताता हूँ कि मैं कितना दानी हूँ। वो चला गया गांव में, सबको अनाउंस कर दिया, चलो भाइयों बहनों आ जाओ, जिसको जितना सोना चाहिए वो ले जाओ, मेरे पीछे चले आओ। और वो चला गया, अपना वो फावड़ा वगैरह ले लिया, और वो जो पर्वत था उसको खोदने लगा। सारे लोगों ने भीड़ कर दी, लाइन लगा दी, लेकिन जो ले जाता था वो फिर से वापस आकर के लाइन में खड़ा हो जाता था। और ऐसे पहले तो बहुत उत्साह था, करते करते शाम होते तक तो थक के एकदम निढाल हो गया, और तब तक तो एक बड़े पर्वत का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं कट चुका था। अब वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करें, मेरा तो जो भगवान ने कहा था वो पूरा भी नहीं हुआ। तब कृष्ण भगवान आ गए, मुस्कुरा के उसके सामने देखा, कुछ नहीं। उसके बाद में जाकर के उन्होंने दूसरे दिन जाकर के कर्ण को बुलाया, और कर्ण को कहा ये जो 2 पर्वत है इसका तुम्हें दान करना है। कर्ण गया, गांव वालों को बुलाया और कहा देखो गांव के बाहर 2 सोने के पर्वत है, जिसको चाहिए वो अपने आप जाकर के ले सकते हैं, सब तुम्हारे ही है। ऐसे करके वहां से निकल गया। किसी का आभार या किसी का वो प्रकट करना वो देखने के लिए भी वहां खड़ा नहीं रहा, वो निकल गया। तो अर्जुन देखता ही रह गया, देखो कितना सरल था। अगर वो चीज को वो अपनी समझता है, अपनी लेके अपना मतलब अभिमान बढ़ा के मैं दाता हूँ ऐसे देने जाता था, तो शाम तक भी नहीं दे पाया। इसने सिर्फ ये कह दिया कि तुम्हारा है ले जाओ, जिसको जो करना हो करो, मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, चला गया वहां से। तो ऐसा मेरा जो दातापन हो, ऐसा जो मेरा भाव हो, उसकी आप रक्षा करो। तो हमारे शास्त्रों में भी 5 यज्ञ बताए हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ। तो ये देव यज्ञ क्या है, तो देवताओं ने जो हमको ये सब कुछ मुफ्त में दिया है। देखो वायु देवता अगर ना हो, हमको श्वास ना ले सके, तो प्राणवायु की बगैर हमारा जीवन ही नहीं हो सकता है। कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कितनी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी, और भगवान तो ये मुफ्त में ही बांट रहे हैं, मुफ्त में ही दे रहे हैं। सूर्यम देवता हमको इतना प्रकाश दे रहे, कहीं इलेक्ट्रिक का बिल हमको नहीं, लाइट का बिल नहीं भेज रहे हैं। तो ये सब चीजें जो देवता हमें मुफ्त में दे रहे हैं, उसका हमको आभार प्रकट करना है, तो उनकी पूजा अर्चना करनी है, और हमको इनका यज्ञ करना है। तो यज्ञ अनेक प्रकार से हम करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा नहीं, तो भी हम दूसरों को जो दे प्रदान करें तो उसका हम आभार व्यक्त करें, ऐसे स्तोत्र का पठन करें, तो इस तरह से भी हम ये यज्ञ कर सकते हैं। तो दूसरा आता है ऋषि यज्ञ। अब ऋषि मुनियों ने ऐसे, जैसे अथर्वण ऋषि है, ये गणक ऋषि है, इन्होंने इतनी तपश्चर्या की, ध्यान किया, उसमें से ये उनको गणपति का स्वरूप प्रकट हुआ। ऐसे अनेक ऋषि, जैसे विश्वामित्र ऋषि है, उन्होंने तपश्चर्या की, उनको गायत्री मंत्र के दृष्टा है, उनको वो मंत्र दिखा, उन्होंने वो मंत्र सारे जगत के लिए खुला किया, तो हम आज वो मंत्र बोल पाते हैं, उसकी साधना कर पाते हैं। तो उसका हम ऋषियों का ऋण है हमारे पर। ये जो स्मृति ग्रंथ है, उन्होंने व्यास जी ने जो इतने 4 वेद लिखे, उसके बाद पुराण लिखे, इसमें भागवत आ गया, तो ये सब हमारे तक पहुंचा, ये उनकी देन है, तो हमारे पे उनका ऋण है। अगर ये हमको ये पता ही नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। तो ये आगे हमको अगली पीढ़ी को ये प्रदान करना है, ये ऋण उतारना है। तो ये हमको ऋषि यज्ञ करना है कि ये सब चीजें हमको अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देनी है। अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम कैसे देंगे। इसलिए हमें पहले पढ़ना है, अध्ययन करना है, और तब हमने उनको अपने अगली पीढ़ी पे हस्तांतरण करना है। तो पितृ यज्ञ, ऐसे हमारे जो पिता थे, उसके दादा थे, उसके परदादा थे, उन्होंने जो कुछ परंपरा की, उनकी जो कुछ अच्छाइयां थी, उन्होंने जो कुछ अच्छा किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, उनकी पुण्य की वजह से। तो उनका भी हमारे पर ऋण है, उनकी वजह से हमें, तो वो सब चीजें जो हमारी परंपरा है वो हम आगे अपने आगे की पीढ़ी तक हमको चलाना है। अगर हमारे माँ बाप गाय को रोटी खिलाते थे, कौवे को देते थे, कबूतर को देते थे, प्राणियों को, पंखियों को खिलाते थे, ये सब हम देखते हैं, तो हम आगे वैसा ही आचरण करते हैं, तो हम आगे लोगों को ये बताते हैं। फिर नृ यज्ञ, तो नृ यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। मनुष्य, हम आगे ही देखा, एक चाय बनानी हो तो कितनों का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे हमारा जीवन सबके ऊपर
डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे स्वतंत्र हैं हम, हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, लेकिन ऐसे हम स्वतंत्र नहीं है। हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरों की मदद के और एक दूसरे के ऊपर आधारित है हमारा जीवन। तो हमको दूसरों की मदद करनी ही करनी है, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, हमारा ऋण है। दूसरों की वजह से हम यहाँ है। कोई अगर खेत में काम करता है, अनाज पकाता है तो हम खा पाते हैं, कोई अगर कपड़े बुनता है तो हम वस्त्र पहनते हैं, तो ये हमारा घर भी हम खुद नहीं बनाते हैं। तो ये सबका हमारे पर ऋण है, तो हमको दूसरों की मदद, हर एक मनुष्य की मदद करनी है। भूत यज्ञ यानी फिर हर एक जीव जंतु प्राणी, वो सृष्टि का चक्र है, सबका हमारे पे ऋण है। तो कौवा सारी गंदगी उठा लेता है, तो ये सब हमारे पे ऋण है। तो सबके हमको सबको कुछ ना कुछ दान करना है, यह हमारा यज्ञ है। तो उस दाता का भाव हमारे में रहे, हम भूल ना जाएं लोगों का उपकार, इसलिए वो कहते हैं अवदातारम। फिर कहते हैं अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम। अनुचान का मतलब होता है गुरु आचार्य, तो उनका भी रक्षण करो। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान हमको देते हैं, अगर वो ठीक नहीं रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो वो हम कैसे प्रदान करेंगे? तो उनको, उनकी भी रक्षा करो। और ये जो ज्ञान में हम गुरु से प्राप्त करते हैं उसको हम धारण करें, हमारे में रखें और हम दूसरों को दे, तो हम अच्छे शिस्त पालन ऐसे शिष्य बने। तो हम हमारा शिष्य रूप में भी हमारा आप रक्षण कीजिए, रक्षा कीजिए। तो अब ये सब प्रकार से रक्षा की प्रार्थना करिए। अब दिशाओं की बात आती है। देखो हमारे देश में भी 3 प्रकार के सैन्य हैं, नौ सैन्य, 9 दल, वायु दल और भूमि दल। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से शत्रु हमारे पे घात करेंगे। जल के जरिए से, रास्ते से भी आ सकते हैं, आकाश से, वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, पृथ्वी पर से भी, बॉर्डर की तरफ से भी आ सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी नहीं पता कि हमारे पे संकट आपत्ति किस दिशाओं से आ सकती है, इसीलिए दिशाओं की प्रार्थना भी करते हैं। जब किसी पूजा अर्चना करते हैं तो न्यास के बाद में भी दिग्बंधन करते हैं, दिग्बंधन करके दिशाओं से भी प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारे शुभ कार्य में विघ्न ना हो। तो यहाँ पे भी ऋषि कहते हैं अवपश्चातात, तो पश्चात यानी पश्चिम दिशा भी है, और पश्चात यानी पूर्व में जो हुई स्मृति है, कुछ घटनाएं बनी है, उसका जो अगर स्मरण हमारे मन पे बोझ के है तो उसको भी हटा दीजिए, उस दिशा से भी हमारी रक्षा कीजिए। अव पुरस्तात, तो पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, तो मेरे जीवन में सतत उदय हो, उन्नति हो, तेज हो, उत्साह हो। तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे जीवन में कभी अंधेरा, निराशा ना आए। तो ये इसका मतलब है कि आप मेरी पूर्व दिशा से भी रक्षा कीजिए। अब उत्तरातात, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, तो कुबेर ये असंपत्तिवान ऐश्वर्यवान है, दानशूर भी है। तो ऐसा मुझे भी ऐसा ही श्रीमंत संपत्तिवान बनाइए। लेकिन कुबेर जो है वो ट्रस्टी है, कोषाध्यक्ष है, तो मैं भी अपनी संपत्ति को जो आप मुझे दो, ऐसा ना समझू कि मैं ही उसका मालिक हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसका ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी का वो अपनापन नहीं रहता है, उसको जो भगवान जैसी मति देता है या मालिक जैसा बोलता है उस तरह से वो चेक फाड़ के दे देता है। तो मेरे जीवन में ऐसी उत्तरोत्तर प्रगति हो, मुझे ऐसे पथ पर रखो, तो उत्तम उत्कृष्ट रुचि मेरे में बढ़ाओ। और लेकिन मैं निष्क्रिय ना बनूं, बहुत संपत्ति आने के बाद मैं निष्क्रिय हो जाऊं, ऐसा भी ना करना। अवदक्षिणातात, तो दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो मृत्यु के भय से मेरी रक्षा करो, दुष्ट शक्ति से मेरी रक्षा करो, और मेरा बाकी रहा आयुष्य में अच्छी तरह से बिताऊं, स्वाध्याय सत्कर्म में, सत्संग में बिताऊं, इसलिए मेरी इस दिशा से भी मेरी रक्षा करो। अवचोर्ध्वातात, ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा से मेरी रक्षा करो। तो देखो रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब लंका के लिए चलते हैं तो सुरसा नाम की एक जो होती है आपत्ति, वो आकर के वो आकाश मार्ग से आती है और नागों की होती है, तो वो उनका रास्ता रोक लेती है। तो आपत्ति कहीं से भी आकाशगामी भी आ सकती है और वो बोलती है कि मैं तुमको खा जाऊं। फिर हनुमान जी तो बुद्धि के प्रतीक, बुद्धि के दाता है, बुद्धि बल के निधि के दाता है, तो उन्होंने तो अपने आप को छुड़ा लिया। लेकिन हमको ऐसी बुद्धि नहीं है तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते कि आकाश से भी कोई विपत्ति आ जाए
ऊपर से आता है। देखो रोग जंतु भी वातावरण से आते हैं, अति वर्षा हुई, बिजली हुई, तो आकाश में से भी विपत्ति संकट आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारी ऊपर से रक्षा करो। अधरातात, अधरातात, अधर यानी नीचे की बाजू से हमारी रक्षा करो। तो वहां पे भी हमको आता है कि सिंह का ये जो होती है वो हनुमान जी को समुद्र में से उत्पन्न होके अभी संकट के रूप में सामने आ जाती है। तो भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि सब दिशा से, कहीं जमीन में से भूकंप आ गया, कहीं ये हो गया, ज्वालामुखी फट गया, तो वो जमीन के अंदर से कुछ संकट बाहर आ जाते हैं। तो इन ऐसे संकटों से भी मेरी रक्षा कीजिए। सर्वतो माम पाई पाई समन्तात, आखिर में कहते कि सर्व दिशा से प्राप्त होने वाले सभी संकटों से, विघ्नों से मेरी रक्षा करो। देखो आराधना अनुष्ठान करने से पहले कवच करते हैं ना, अधिक बंधन करते हैं ना, ऐसे ही यह भाव हम करते हैं कि ऋषियों का भाव है कि मैं आपकी स्तुति स्वरूप महिमा करने जा रहा हूं, अभी तो जा रहा हूं, तो इसके पहले मेरी हर तरफ से आप रक्षा कीजिए। तो इतना ही नहीं, मेरी शारीरिक स्तर पे, मेरी मानसिक स्तर पे, मेरी बुद्धि के स्तर पे, सब स्तर पे मेरा रक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आज हम अपना स्तोत्र को विराम देते हैं और आगे के खंड हम अगले स्तोत्र में देखेंगे। तो सभी को जय श्री कृष्ण। मुझे आशा है कि आपकी रुचि गणपति अथर्वशीर्ष में थोड़ी सी भी अगर मैं बढ़ा पाई हूँ तो मेरा यह प्रयत्न सफल होगा। मैं कोई इतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ, मैं खाली ये है कि मैं बचपन से अथर्वशीर्ष का पाठ कर रही हूँ और गणपति मेरे प्रिय इष्ट देव हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि आपके साथ मेरी जो कुछ भावना है मैं आपके साथ बांटूं। तो मैं अभी मीर भाई से प्रार्थना करूंगी आगे का पाठ करने के लिए। जय श्री कृष्ण सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हम सभी ने गणपति अथर्वशीर्ष के शुरुआत के मंत्रों के बारे में हम सब ने श्रवण किया है और कल फिर से इसी समय पर जो आगे के मंत्र है उसका भी श्रवण करेंगे। तो आइए यह सत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।